वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो आज हम जो टॉपिक के बारे में जानेंगे दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है एंड इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, तो एक दो पार्ट में ही कुछ नया है जावा पे, सो हम लोग वो मतलब धीरे धीरे देखेंगे कि क्या नया है and what are the control structures and their notation, syntax etc about the control structure of JavaScript. ठीक है, तो control structure of JavaScript is actually divided into three parts. At first there are conditional control structure statements, then looping control structure statements, and third comes the jumping control structure statements. ठीक है, तो पहले आते हैं conditional control structures पे। तो बेसिकली गोइंग टू द स्पेसिफिकेशंस मीन्स स्पेसिफिकेशंस जाने से पहले हम लोग एक्चुअली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता क्या है। सिंपली अ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर दोज काइंड ऑफ कीवर्ड्स और यू कैन से some means control statements which are used to control the flow of the program in case of JavaScript। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो कीवर्ड्स होता है, वो स्टेटमेंट्स होता है जो कि प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करता है, ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड अस डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो देखते हैं एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर प्रोग्रामिंग मीन्स स्टाइल्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज फॉर, इससे पहले जो पार्ट है वो क्या है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई हैव ओनली रिटन कंडीशनल। ठीक है, सो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज फॉर ब्रांचिंग दैट मे बी टू वे और मल्टी वे। ठीक है, तो पहले आते हैं क्या, टू वे और मल्टी वे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, दैट इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड ब्रांचिंग। ठीक है, तो पहला आता है क्या, इफ और एल्स स्टेटमेंट। ये तो सभी को शायद थोड़ा बहुत पता ही है कि इफ एल्स स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल या फिर टू वे ब्रांचिंग करते हैं। इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकता है, एक भी स्टेटमेंट्स हो सकता है। इफ वी राइट ओनली वन स्टेटमेंट देयर इज नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर हम लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस चाहिए, जस्ट टू डिफाइन द ब्लॉक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन फॉर गुड प्रैक्टिस इट इज़ कन्वीनियंट टू मीन्स इनक्लोज योर स्टेटमेंट वेदर इट इज़ वन और मेनी इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फिर आता है क्या, एल्स पार्ट पे। इफ द कंडीशन गेट्स मीन्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू, देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। एल्स if it doesn't hold, the else part will execute, as simple as that. That's why it is known as two-way branching. ठीक है, so this point is a condition and these two are the ways, that is two way। फिर आते हैं क्या, मल्टी वे। ठीक है, तो मल्टी वे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ एंड विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक है, तो एल्स इफ से कैसे करेंगे, इफ कंडीशन वन होल्ड्स देन स्टेटमेंट, else if condition 2 then these statements, and in this way we can put on series of statements in else if condition up to nth statement। ठीक है, तो so likewise if condition 1 doesn't hold then 2 doesn't holds, and likewise if condition n minus 1 doesn't holds। ठीक है, and if the last condition n holds then statements nth statement will get executed, then this statement will get executed। ठीक है, if condition n gets true, and if all the statements doesn't get executed then the else part will get executed। ठीक है, you can say for if else conditions the else is the default case। ठीक है, फिर आता है क्या, स्विच केस पे। ठीक है, सो बेसिकली स्विच एंड means writing else if are the same thing, we can convert a switch case into else if and else if into switch case and vice versa। So you can imagine in this way that switch case is the more organized way to write else if statements। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि कोई भी इवेंट को, कोई भी मतलब मल्टी वे ब्रांचिंग को मतलब कोड से लिखने के लिए हम लोग को इफ एल्स से अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को बहुत सारा सिंटैक्स मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इट इज़ मीन्स लेंदी एज वेल एज नॉट कन्वीनियंट एज वेल, बट फिर मतलब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग स्विच पे आएंगे तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत कम लिखने को
मिल रहा है और इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हम लोग को कोड भी कम लिखने को पड़ रहा है, ठीक है। और ये मतलब समझने के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी ये इजी होता है, ठीक है। सो कैसा होता है ये, पहले हम लोग को स्विच कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, स्विच, देन विल कम द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन उसके बाद ये यहाँ पे इवेल्युएट होगा और उसका वैल्यू कुछ जनरेट होगा, वैल्यू, ठीक है। सो आफ्टर द वैल्यू इज जनरेटेड दिस वैल्यू विल गेट मैच्ड विथ ऑल द केसेस, ठीक है। तो फिर जो भी केस का वैल्यू मैच मतलब होएगा तो उसी का रिलेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। एंड इट इज़ फॉलोड बाय ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू break from the block of codes or from the loop. A break statement is used with a conjuncture in the case statement in the switch cases just to break from the case, ठीक है। तो मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 2 गेट्स इवेल्युएटेड एंड वैल्यू 2 गेट्स मैच, देन इट्स रिलेटिव स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर इट गेट्स एग्जीक्यूटेड द ब्रेक स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एंड देन इट विल कम्स आउट ऑफ द switch block. So it is the switch block here, ठीक है। इट विल कम्स आउट इमीडिएटली फ्रॉम द स्विच ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं सो ऑल द केसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर सिक्वेंशियली, क्लियर। तो फिर क्या आता है, डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी केस अगर ट्रू होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर द डिफ़ॉल्ट केस विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। द स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। So next comes the loops. So loops are also considered as the control statement in case of JavaScript. तो यहाँ पे जनरली हम लोगों को हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे 2 या फिर 3 लूप्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 2 और एक्स्ट्रा लूप्स देखने को मिलेगा विच आर न्यू इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। फिर क्या पहले क्या आता है, व्हाइल इट इज़ वेरी सिंपल। सो व्हाइल पे क्या होता है, सो व्हाइल कंडीशन और यू कैन से एक्सप्रेशन। सो अगर ये कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू देन द रिलेटिव स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो after the statement gets executed the control will get again jump to the condition, again it will check the condition and if the condition will hold true the statement will get executed and so on. So it will comes out of the while loop and means whenever the statement gets false or doesn't hold true, clear। फिर क्या आता है, do while. So do while is also similar to while, but in case of do while the statements in the do block gets executed at least once, okay, and then the condition in the while part get checked, ठीक है। So statements are always executed at least once in case of do while. You can see here no checking is done at first, the statements are get executed and then checking is done. So must be ended with semicolon. So you must remember that while writing do while loop it must be ended with semicolons, okay। So you may notice one thing, in case of do while as the statements get executed prior means prior to checking, that is why it is prone to security risk, ठीक है। it is prone to security risk as of exit checking। यहाँ पे चेकिंग कहाँ पे हो रहा है, एग्जिट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे चेकिंग एग्जिट पे हो रहा है, एंट्री पे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इट इज़ मोर वनरेबल टू हैकिंग और यू कैन से क्रैकिंग, क्लियर। सो इन case of examination point of view it is seen that it is from previous years that a difference between do and do while loops may appear in your examination as a question, ठीक है। so you have to mention this kind of things, okay। फिर क्या आता है, फॉर लूप। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि फॉर ऐसा ही होगा कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा फिर कंडीशन चेकिंग, फिर द थर्ड विल कम द स्टेटमेंट एंड देन अगेन विल गो टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट, ठीक है। एंड फिर हियर एंड फिर हियर एंड इट विल go on until and unless the conditions meet false. So फिर आते हैं क्या, a new concept in JavaScript that is for in loop, clear। it is known as for in loop, clear।
So I've given you a means chunk of code for this to understand. So variable object equal to, so this is a variable object, means you can imagine an object with three parameters, that is x, y and z. So x holds the value 5, y abc and z la. So for var prop in object obj, this variable, so console log prop, so it will output x equal to 5, y equal to abc, z equal to la. So you can see here, the if we to print this all thing using only simple for, we had to write means much code, okay. But in case of this foreign, we don't have to write this one. The foreign means loop will iterate in every possible enumerable values of the object and will print the name with the value of the object and its properties, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का तीन वैल्यूज है, 1 2 3, यहाँ पे तीन इसका जो मतलब फील्ड है। तो ये हर फील्ड का फॉरेन, ये जो फॉरेन लूप है ये ऑब्जेक्ट का हर कोई फील्ड पे इटरेट करेगा और उसका नेम और उसका वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंशन और यू हैव टू मीन्स मेंटेन दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स, क्लियर। फिर क्या आता है, फॉर ऑफ, ठीक है। फॉर ऑफ इज मच मोर कन्वीनियंट इन केस विथ रिस्पेक्ट टू फॉरिन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फॉर ऑफ है, इट इज़ यूज्ड मेनली इन केस ऑफ इटरेटिव ऑब्जेक्ट लाइक एरेज, क्लियर, देन सेट्स, मैट्रिसेस एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी मतलब फॉर लूप से अगर हम लोग कोई भी मैट्रिसेस का हर कोई वैल्यू अगर प्रिंट करवाएंगे, एरे का वैल्यू हर कोई वैल्यू प्रिंट करवाएंगे फ्रॉम 0 टू अप टू nth पोजीशन, देन यू हैव टू राइट मच कोड। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर आई इक्वल टू दिस, देन कम्स प्रिंट ए ऑफ आई एंड सच काइंड ऑफ थिंग। बट in case of for of loop, we don't have to write those many of codes, okay, just writing the this kind of things. For example, here element is an array of these things a, b and 5, so element is an array object here. So for var element of elements console elements, so इतना ही लिखने से ये एलिमेंट का तीन वैल्यू एक साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये अगर चीज़ अगर हम लोग फॉर लूप से लिखते तो फिर उसका कोड और भी 2-3 लाइन बड़ा होता, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ऑफ एंड फॉर इन, एंड दिस फॉर ऑफ एंड फॉर इन आर द न्यू कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, क्लियर। सो एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑफ इज मोर कन्वीनियंट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर इन। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ मेंटेन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, जस्ट हम लोग फॉर वेरिएबल ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, फिर जस्ट एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका तीनों ही वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रहा है। दैट इज द फॉर ऑफ लूप और द कंट्रोल एक्चुअली इटरेट्स इन एवरी enumerable values of the object element here named as elements। तो ये जो फॉर ऑफ जो मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये जो ऑब्जेक्ट है एलिमेंट, ये एलिमेंट का हर कोई न्यूमरेबल वैल्यू पे खुद ब खुद अपने आप इटरेट करेगा, ठीक है। खुद ब खुद उसको चेक करेगा और उसको मतलब प्रोसेस करके उसको हम लोग जो करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट किया है तो ये प्रिंट करवाएगा। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू मेंशन और मेंटेन दिस काइंड ऑफ थिंग। सो गोइंग टू द नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, दैट इज जंप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और जंप स्टेटमेंट सिंपली। तो यहाँ पे दो तरीके का जंप देखने को मिलता है, ब्रेक और कंटिन्यू। तो ब्रेक तो पहले तुम लोग देख चुके हो कि ब्रेक इज यूज्ड मेनली इन द कंजंक्चर विद द मीन्स लूप्स एंड switch statement, just to comes or to terminates or means to breaks or to immature exit from loops or from blocks of statement, ठीक है। So writing break causes an
immature exit from loops or from blocks is paired with for, while, do while, switch blocks. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है, फॉर यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, फॉर एक्सप्रेशन और कंडीशन स्टेटमेंट 1 2 और एक्सप्रेशन 2 का बाद हम लोग इमीडिएट ब्रेक लिखा है. So as soon as the break statement will get encountered within the for loop or any loop, so the break statement will cause the immature exit from that loop. तो ये जो इसका जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक से ही इसका जो कंट्रोल है ये बाहर चला आएगा. स्टेटमेंट 4, तो ये ब्लॉक का बाद अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट 4 लिखते हैं, सो द कंट्रोल विल जंप टू द स्टेटमेंट 4. और अगर कुछ नहीं लिखते हैं, सो इट विल जस्ट एंड द प्रोग्राम. ओके, so control breaks from the loop and comes into the outer statement if written. अगर नहीं होता है, so as means as per the program control goes, it will just go on. ठीक है, फिर आते हैं क्या, continue statement. So continue, as the name suggests, continue means to continue any or to get back to again to the control from it has come. So क्या होता है, causes an continuation of the current iteration and begins to execute next iteration of the loop. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक नहीं लिख के अगर हम लोग कंटिन्यू लिखते तो क्या होता, ये जो कंट्रोल है ये कोड मतलब ये ब्लॉक का बाहर नहीं आके ये फिर से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता एंड देन अगेन इट विल कंटिन्यू अनलेस एंड अनटिल द कंडीशन गेट फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक कोड लिखा है जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड इट क्लियरली. फॉर मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस. इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि आई का वैल्यू 0 है, मॉड्यूलस 2 मतलब डिवाइडिंग इट एंड मीन्स कंपेयरिंग द क्वोशेंट विद द 0. सो 0 इज डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशेंट इज 0, येस. सो देन कंटिन्यू, तो मैंने क्या कहा कि कंटिन्यू विल नॉट कॉज द इमेच्योर ब्रेक ऑफ द लूप बट इट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन. तो क्या होगा, एज सुन एज द कंटिन्यू गेट्स एनकाउंटर्ड द कंट्रोल विल अगेन जंप टू द iteration part, sorry, the increment decrement part. It will increment I, then again it will come to the if i's value is 1 modulus divided by 2 not equal to 0, again continue. Clear? तो अगर कोई भी i का वैल्यू 2 से डिवाइड होता है तो कंटिन्यू होगा, अगर नहीं होता है तो फिर नॉर्मल फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे जब i का वैल्यू 1 है, सो द क्वोशेंट और सॉरी द रिमाइंडर इज़ नॉट 0. ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे कंटिन्यू पे नहीं आएगा, तो फिर से नॉर्मली लूप मतलब इटरेट करेगा. ठीक है, तो फिर i का वैल्यू जब 2 होगा तो 2 भी यहाँ पे आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 0, येस. तो फिर 2 विल गेट मीन्स 3, तो 3 तो लूप ब्रेक हो जाएगा. तो सिंपली इट विल स्किप ऑल द इवन नंबर्स एंड इट विल प्रिंट द ऑड नंबर. ठीक है, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल of the continue statement. ठीक है, so with this I means end up the session of the control structure of the JavaScript. ठीक है, and more elaboration and more descriptions, ठीक है, will be given with the link provided to the study material. ठीक है, तो स्टडी मटेरियल का जो लिंक है मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से और भी मोर एलाबोरेशन और मोर डिस्क्रिप्शन से तुम लोगों को ये सारा कुछ जानने को मिलेगा. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.